मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। चलो ठीक है ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। क्या है भैया, ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस है। एक अरेंजमेंट होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंगुलर है, ये उसका प्लूरल है, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का, ठीक है। जस्ट एन अरेंजमेंट, ओके। और जो ये नंबर्स और फंक्शंस है जिनका ये अरेंजमेंट है, इन नंबर्स और फंक्शंस को हम एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज मैट्रिक्स, आप कहोगे यार ये एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट है। इन नंबर्स और फंक्शंस को क्या कहते हैं, इन नंबर्स और फंक्शंस को आप एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हो, ठीक है। अपन मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंजमेंट है ये नंबर्स का। तो इस मैट्रिक्स को हमने कैसे डिनोट किया है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आते हैं मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रोज। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। इन वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती है, वर्टिकल लाइंस बेटा कॉलम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रोज और n कॉलम्स है तो हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/n, ठीक है। और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स आप कहते हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज है n कॉलम्स है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। इनटू नहीं करना है आपको। जब आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है तब आप इनटू नहीं करते हो, आप क्या करते हो, सिंपल ये एक रिप्रेजेंटेशन है m/n या m क्रॉस n, राइट। यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। जब आप रियलिटी में इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो, m इंटू n करते हो, तो आपको मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट रखे हैं वो एलिमेंट पता चल जाते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज जस्ट एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शंस का। नंबर्स और फंक्शंस को हम एलिमेंट्स या एंट्री कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्टिकल लाइंस में जो कॉलम, वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट है वो कॉलम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m/n होगा। और रियलिटी में उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे। ये छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलो, ये रहा, ये मैट्रिक्स का ना एक जनरल फॉर्म है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उस मैट्रिक्स को मैं कैसे बनाती हूँ, तो उस मैट्रिक्स का ये यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज A11, A12, A13, A1j, A1n, राइट। नेक्स्ट में आएंगे A21, A22, A23, सो ऑन करते हुए A2n। लास्ट में आइए AM1, AM2, AM3, AMJ, AMN। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमें शो करता है एलिमेंट्स का एड्रेस, ठीक है। इसके ऊपर सवाल आते हैं पेपर में। अगर कोई यहाँ पे लिखता है A13, तो A13 बेसिकली क्या है, जल्दी से बताएंगे 12th वाले बच्चे। A13 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A13 का क्या मतलब है, ये एड्रेस है किस एलिमेंट का। व्हाट इज A13? A13 क्या है बच्चे, ये A13 रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। वेरी गुड अंश। तो ये रिप्रेजेंट करता है, A13 रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में है, मतलब ये वाला एलिमेंट। तो ये जो लिखा है दिस इज बेसिकली एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, और ये लिखना हमको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे A22, तो A22 का क्या मतलब है, ये वो एलिमेंट है आपके मैट्रिक्स में जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है,
ठीक है, ये डेफिनेटली बनाना हमको आना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक आता है मैट्रिक्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमको ये चीजें बनानी आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स ना एकदम बहुत बड़े फॉर्म में लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स को आप लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो इतनी बड़ी सी मैट्रिक्स है, इसे इस तरीके से आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? ये जितने भी एलिमेंट्स है इन्हें आप AIJ कह दो, राइट, दिस इज AIJ। यहाँ लिखा आपने m/n, ये m क्या शो कर रहा है, इसमें m रोज है, n क्या शो कर रहा है, इसमें n कॉलम है। जो रोज है, राइट, जो रोज है बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके m तक, ओके। जो कॉलम्स है वो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके n तक। यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू AIJ m×n लिखा था। ये जो I है ये रिप्रेजेंट करता है रोज, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितनी रोज है, इस क्वेश्चन में m रोज है। कितने कॉलम है, n कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, m/n हो गया। यहाँ पे जो ये लिखा है दिस इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स, ठीक। इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है, दिस इज 2/3। इसका ऑर्डर 2/3 क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी ऑर्डर लिखते हो तो ऑर्डर क्या होता है, रोज क्रॉस कॉलम, हमेशा पहले रोज आती है, रोज क्रॉस कॉलम। तो इसमें कितनी रोज है, 1 2 रोज हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन HR ऐसे याद करवाया था मैंने आपको। H मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉलम। तो कितने कॉलम है इसमें, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2×3 हो गया। जल्दी से बताओ इसका क्या ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। इसमें बेटा देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, कितने वर्टिकल कॉलम बना सकते हो, 2। सो 2/2, पहले रो फिर कॉलम आता है, ठीक है। इसका क्या ऑर्डर है, बनाओ कितनी लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल, HR, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रोज। कितनी लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल, ये लेटी हुई लाइन कितनी बन रही है, 2। तो इसमें 2 रोज है। ये खड़ी लाइन इसमें कितनी बन रही है, 1। तो इसमें 1 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, 1/1, डेफिनेटली एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही वर्टिकल कॉलम बना पा रहे हो आप इसमें। सो दिस इज 1×1, ठीक है। चल हाँ जी बताओ इसका क्या ऑर्डर है। एक लाइन खींच रहे हो मतलब एक रो है, इसमें पहले रो लिखते हैं। वर्टिकल लाइन कितनी खींच पा रहे हो, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें कॉलम है। सो बेसिकली व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। रोज क्रॉस कॉलम गिव्स यू ऑर्डर, ठीक है। चलो अब एक सवाल और पूछती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें A22 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, चेक। A22 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, रानी का कहना है 2, ठीक है। A22 मतलब क्या है, पहला 2 मतलब रो एंड दूसरा 2 जो यहाँ लिखा है उसका मतलब है कॉलम। तो वो एलिमेंट जो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है वो कौन सा है, 5। बिल्कुल सही आंसर। क्या जवाब होगा, कौन इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा है, आंसर दिया है 3। 1 का मतलब है रो, जो सबसे पहले लिखा है बेटा ये रो है, फिर जो यहाँ लिखा है वो कॉलम है। आपको वो एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे है, दैट इज 3। बिल्कुल सही जवाब। A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा है, आंसर साथ में 4 चिपका दिया है। तो सुन लो फिर से, कैसे पता चला 2, सबसे पहले जो लिखा होता है बेटा वो रो होता है, बाद में जो लिखा है वो कॉलम होता है। हमने आपसे पूछा A21 पोजीशन पे क्या है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उस पे रखा था 4। बिल्कुल सही आंसर है, पहला रो सेकंड। ओके, सो इसका आंसर है 2। 1 का मतलब है यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है दैट इज रो, यहाँ जो लिखा है वो कॉलम। सो वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 2। मतलब तुम लोगों को एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच जाओगे घर तक, है ना, इस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। चलो भाई आगे के सवाल, मेरे सवाल आपके जवाब होंगे। चलो भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए ऑर्डर के बारे में। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो AIJ है, इसमें जो I है बेसिकली ये रो को डिनोट करता है, जो J है वो बेसिकली कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है।
एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5x2। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 5x2? कैसे 10 कैसे आएगा? 10 कैसे आएगा? मैंने तो आपको मैट्रिक्स दी भी नहीं, आपने कैसे काउंट किया? कैसे आएगा 10? हाउ? अरे मैम ये लाइन नहीं तो है आपने यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ m क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसका वास्तविक मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हो यार तुम लोग, आ जाओ। ये क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स। जल्दी से इसका ऑर्डर कमेंट सेक्शन में लिख दो आप। सो यस, इसका ऑर्डर है 3x3, क्योंकि इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हो आप? 3। सो 3 हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? रोज। कितनी वर्टिकल लाइन बना सकते हो आप इसमें? 3। तो यहाँ पे 3x3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे सब। किसी भी मैट्रिक्स में जो ये लेटी हुई लाइन होती है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये बेसिकली क्या बनाती है? ये बनाती है रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती है ये बनाती है कॉलम। और जो ये टोटल है यहाँ पे, ये सब के सब जो यहाँ लिखे हैं अंदर, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। वो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनका सेम ऑर्डर हो एंड each element of पहला मैट्रिक्स is equal to corresponding element of दूसरा मैट्रिक्स। मतलब एकदम सेम टू सेम कॉपी, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो कॉपी। ऑर्डर शुड बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो? एकदम सेम टू सेम हो। तो क्या ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स सेम टू सेम है? इस दिस मैट्रिक्स, सपोज इसका नाम A है और इस मैट्रिक्स का नाम B है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? यस और नो? यस, दे आर इक्वल। व्हाई? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2x2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है A11, दिस इज इक्वल टू B11। A12 इज इक्वल टू B12, ठीक है। A21 इज इक्वल टू B21। A22 is equal to B22. Order is same and corresponding elements are equal. सिर्फ अकेला ऑर्डर इज सेम होने पे मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती है। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स बना दी, एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट है 2 3 1 4 5 1। एक मैट्रिक्स बनाई मैंने B जिसमें एलिमेंट है A B, नहीं मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 6 1 3 2 1। क्या A एंड B मैट्रिक्स इक्वल है? जल्दी से बताओ, क्या A एंड B मैट्रिक्स इक्वल है? क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। यस, इसका ऑर्डर क्या है? चलो, इसका ऑर्डर क्या है? हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस? 1 2। वर्टिकल लाइंस 3, 2x3। इसका भी ऑर्डर 2x3 है, ठीक है। पहला कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है कि ऑर्डर सेम है, लेकिन क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है? क्या 2 5 के बराबर है? नो। 3 6 के बराबर है? नो। सारे के सारे एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मैम 1 तो 1 के बराबर है ना? अरे बेटा सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए। सो दे आर नॉट इक्वल। ये A एंड B आर नॉट इक्वल। तो भैया दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, राइट। ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम कॉपी होनी चाहिए। टू मैट्रिक्स तब इक्वल होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहे सवाल। मेरे पास एक A मैट्रिक्स है, ये सामने रखी है, ठीक है। तुम लोग को ये तो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। जो भी लिख रहे हो इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दिस इज मैट्रिक्स का सिंबल, ठीक है, ओके। आपको सबसे पहले बताना है इसका ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है बच्चे ऑर्डर।
हमेशा याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स लिखी जाती है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जा रहे हो पेपर में और ऐसा साइन बनाकर आ गए ना, तो एग्जामिनर को इतना मजा आएगा ना आपके नंबर काटने में कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हो बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं। हाँ जी, बता दो मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब चलो 3/4 है बच्चा इसका ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर है दिस इज 3/4। 3/4 देखो, क्यों 3/4? क्योंकि आप इसमें 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो। वर्टिकल लाइन कितनी? 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन। सो 3/4 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग और आगे चले गए। ऑर्डर के बाद आपको बताना है कि A24 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। चलो भाई जल्दी बताओ, A24 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? चेक कर लेती हूँ। 2 मतलब सेकंड रो, 4 मतलब फोर्थ कॉलम। तो यस, इसका आंसर क्या है? 6। A34 पे बताओ क्या है बच्चा? A34 पोजीशन पे -25। ठीक है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, शानदार, -25। बिल्कुल सही जवाब, -25। ओके जी, अगला क्वेश्चन, शो दैट A32 इज इक्वल टू A23 प्लस A24। हमने कहा ठीक है, बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप A32 पकड़ लो। A32 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? ओके, सो A32 पे 15 है। A32 पे 15 है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, शानदार। ओके जी बेटा, A23 पे क्या है? A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 9। A24 6। क्या बोल रहे हैं ये लोग? RHS को पकड़ लेते हैं अपन। RHS क्या है? A23 प्लस A24 कितना आ रहा है? 9 + 6, और 9 + 6 क्या होता है? 15, और ये 15 क्या है? A32। इसका मतलब क्या हो गया? मेरी फेवरेट लाइन, मेरी क्या, मैथ्स वाले बच्चों की फेवरेट लाइन, हैंस प्रूव्ड हो गया। चलो भाई, तो मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है। मुझे बताना है इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो मैं तो जानती हूँ, ठीक है, हम तो मैथ्स वाले सब जानते हैं। मैं जानती हूँ अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसमें एलिमेंट क्या आते हैं? तो उसमें एलिमेंट आते हैं mn। यहाँ पे मेरे पास किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट 12 है, तो बस मुझको ऐसे सोचना है कि ये 12 कौन से दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट से बना होगा। ऐसे कौन से दो नेचुरल नंबर है जिसके प्रोडक्ट से मेरे को 12 मिल गया हो। तो बस मैं जाके वो वहां छाप दूंगी और वो ही मेरे क्या बन जाएंगे? वो ही मेरे ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले, अगर आप पॉसिबल ऑर्डर लिखोगे तो क्या क्या आएगा? 12 कैसे बनता है? कोई दो नंबर ऐसे बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन से 12 बन जाए। तो सबसे पहले 1 × 12, ठीक है, ये एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया। फिर 2 × 6, ठीक है, फिर 3 × 4, राइट, उसके बाद 4 × 3, राइट, देन 6 × 2, देन 12 × 1। तो ये मेरे ऐसे दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलता है? 12। तो ये क्या हो जाएंगे? मेरे इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ऑर्डर में? क्या मैं आगे चल सकती हूँ? ये कंसेप्ट याद है सबको, राइट? ऑर्डर होता है m/n, और m × n कर दो तो एलिमेंट। 12 एलिमेंट है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं? तो सोचो ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनके क्रॉस से आपको 12 मिल जाए। दैट्स इट। नो मैम, क्लियर है? अच्छा ठीक है, अगला सवाल, कंस्ट्रक्ट कीजिए 2/3 की मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ये बोलते हैं कि यार 2/3 की मैट्रिक्स बनाओ, ओके, और जो उसके एलिमेंट्स है उनका जो एड्रेस है, राइट, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको एक 2/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और उसके एलिमेंट आपको इस रूल से मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके, तो मैंने कहा ठीक है, तो 2/3 की मैट्रिक्स बनाना है ना, तो ये दिखेगी कैसे? ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की दिखेगी।
2/3, मतलब इसमें 2 तो रोज है एंड 3 इसमें कॉलम है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। मुझे बस यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को रख देना है। एलिमेंट्स किस डेफिनेशन से गिवन है? एलिमेंट्स आपको गिवन है यहाँ पे इस डेफिनेशन से। क्या बात है, एलिमेंट्स आपको गिवन है यहाँ पे इस डेफिनेशन से, यहाँ पे इनको रखते जाओ। आप जानते हो ये I होता है, ये J होता है, राइट। तो मुझे चाहिए सबसे पहले A11, तो A11 क्या आएगा? यहाँ पे रखो, ये I है, ये J है, सो दिस इज 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 मतलब 0। मतलब इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर मुझे A12 चाहिए, तो A12 क्या होगा? इस फॉर्मूले में रखो, ये I है, ये J है, सो 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। A12 क्या होगा? 1 - 2 - 1 एंड दिस इज 3। ओके जी, फिर आते हैं अपन A13 निकालने। ये I, ये J है, सो 1 - 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3, सो दिस इज -2/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो यार, मैथ्स वाले हो, तो ये -1/2 आ जाएगा। ओके, A13 आ गया मेरे पास। ओके, A12 कितना है? -1/3। A13 कितना है? -1/2। चलो जी, A21, तो ये I है, ये J है, सो 2 - 1/2 + 1 मतलब 1/3, ठीक है। ये क्या आया? 1/3 आया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? A22, बेटा ये I, ये J फॉर्मूले में रख दो आप, सो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 यानी कि 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। A23, ये I, ये J, 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 मतलब -1/5। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? -1/5। क्या आप लोगों का आंसर यही आया है? ये वाला क्वेश्चन है बेटा, A एंड B की वैल्यू निकालो। यहाँ पे गिवन है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आप बता दो A एंड B क्या है? ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन कि मैट्रिक्स कैसी है? मैट्रिक्स इक्वल है। आपको यहाँ छुपे हुए A और B बताना है। आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि मैट्रिसेस आर इक्वल, दैट मीन्स उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो इस लॉजिक को लगा के आप यहाँ पे A एंड B की वैल्यू निकाल लोगे। A एंड B की वैल्यू बताना है। इनने कहा है कि मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, गिवन है, तो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब एलिमेंट्स विल बी इक्वल। इक्वेट करो, सॉल्व करो। दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, सॉल्व करके दिखा रही हूं मैं आपको। ये दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, दैट मीन्स वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी सेम। तो ये करस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर होगा, A + B विल बी इक्वल टू 6, 2 2 के बराबर है, 5 5 के बराबर है। ओके, जो AB है वो आपका 8 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हम सब समझते हैं। ओके, मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ से बच्चे एक काम करो, आप ना B की वैल्यू फाइंड कर लो। B इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 8/A। मुझे इसको देख के 10th क्लास का सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। मैंने यहाँ से B की वैल्यू निकाल ली। अब इस B की वैल्यू को उठा के मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ। सो दिस इज A + 8/A इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेना जानती हूँ मैं, ये जाएगा A² + 8 इज इक्वल टू 6A। एलसीएम लेके इसको वहां शिफ्ट कर दिया। इसको थोड़ा खिसका दो यहाँ पे, A² - 6A + 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे आप, तो ये बनेगा A² - 4A - 2A + 8 इक्वल टू 0। इन दोनों के प्लस माइनस करने पे -6 मिलेगा, इंटू करने पे +8 मिलेगा। बिल्कुल सही मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। 4 टर्म्स मैथ्स में कभी भी देखिए कॉमन लिया जाता है, इन दोनों से कॉमन लो A, तो यहाँ पे A - 4 आएगा। ओके, यहाँ से कॉमन लो -2, तो यहाँ पे A - 4 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को कलेक्ट कर लीजिए, तो दिस इज A - 2 A - 4 इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया? इक्वेट करोगे तो A की वैल्यू बेटा 2 आ रही है, ठीक है, और A की वैल्यू आपको 4 मिल रही है।
दो ब्रैकेट्स है, वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपन जानते हैं जितना भी डिग्री होता है उतने ही आपको रूट मिलते हैं, तो ए की दो वैल्यू, एक तो 2 और एक 4 आ रही है। दैट मीन्स आपको जो बी मिलेगा वो भी आपको 2 मिलेंगे। कैसे? थर्ड इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल दो। अगर आप ए की वैल्यू 2 डालते हो यहाँ पे तो 2 1 जा 2 4 जा 8, ये 4 मिल जाएगा। अगर आप ए की वैल्यू 4 डालते हो यहाँ पे तो बेटा बी कितना मिल रहा है? 2। तो ये आपके पास आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? इसको आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। वेरी सिंपल, जैसा लिखा है ना बस बना के आ जाओ मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, यहाँ पे लिखो 30, 25, 27, 25, 31, 26। चाहो तो यहाँ पे लिख देना ऊपर मैन वर्कर, विमेन वर्कर, यहाँ पे फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। इतना अंदर का लिख कर आओगे वो भी चलेगा, थोड़ा सजाना है तो सजा भी सकते हो इस तरीके से। लो, मजाक मजाक में क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो दिस एंट्री रिप्रेजेंट नंबर ऑफ विमेन वर्कर इन थर्ड फैक्ट्री। ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ विमेन वर्कर इन थर्ड फैक्ट्री एंड दैट इज इक्वल टू 26। ठीक है, पूरी लाइन चिपका देनी है आपको और कुछ नहीं। राइट, तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना लेना। उसके बाद इन्हें पूछा है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या है, तो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वुमेन इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है, कितनी है? 26 है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बड़े शानदार सवाल बनते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. For example, this. ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बताओ आप लोग क्या होगा? 4/1, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें आप 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो और एक वर्टिकल लाइन। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा? 4/1 होगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं कहूं तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है? एक। रोज तो कितनी भी हो सकती है, रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम कितना होगा? 1 होगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए? m×1, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज। रोज तो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम हमेशा 1 होना है। ठीक है, चलो जी। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। इफ इट हैज ओनली वन रो, सिर्फ एक रो। राइट, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 1×4, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 4 वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ कर सकती हूँ, तो इसका ऑर्डर है 1×4। और जनरली अगर हम इसको स्पेसिफाई करके बोले तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो और कॉलम तो भैया कितने भी हो सकते हैं। अब अपन ट्रू फॉल्स खेलते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रू और फॉल्स खेल रहे हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको ऐसा मिलता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n के फॉर्मेट में मिलेगा? यस, इट इज फॉल्स। ये फॉल्स है यार। कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m/1। ठीक है, रोज कितनी भी बनी रहे कॉलम तो एक ही होगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1×n होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, क्योंकि एक ही रो होती है, कॉलम्स तो कितने भी हो सकते हैं। चलो, ये भूलना नहीं। ठीक है, रो मैट्रिक्स में बेटा एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको क्या लगता है? बिना पढ़े बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल टू n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, रोज एंड कॉलम का जो नंबर है वो सेम टू सेम हो। जैसे आप देख सकते हो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कितनी रोज है इसमें? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2 3। तो यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप ऐसा नॉर्मल भी लिख सकते हो, 3/3 लिखने की जगह 3 भी लिख सकते हो। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऐसा भी बोल सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 2/3, 4/1, 1x2, 3x4। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगली टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इन पोजीशंस पे एलिमेंट होते हैं A11, A22, A33, ठीक है, एंड सो ऑन करते हुए ANN, इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको हम? डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, साफ साफ आपकी बुक में लिखा है ये नोट में, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो ये जो एलिमेंट्स है A11, 22, ANN आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स A। अगर वो मेरी एक A मैट्रिक्स है तो डायगोनल क्या होंगे इसके? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1, 4 एंड 6, क्योंकि A11, A22, A33 पोजीशन पे रखे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इन पोजीशंस पे एलिमेंट रखे होते हैं इन्हें हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनना है तो सबसे पहले तो यार उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स तब कहती हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स तब कहती हूँ जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो? उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा के लिए 0 हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहती हूँ। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ये एंड ये। इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को होना है 0, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, राइट? तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनोगे आप लोग, ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? ठीक है, यस, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट किससे होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी अगर किसी को डायगोनल मैट्रिक्स बनना है तो भैया सबसे पहले तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखो, राइट? ये वाला भी डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट? आप इस मैट्रिक्स को देखो, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 है, मतलब इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? A11, A22, A33, इन पोजीशंस पे एलिमेंट होना चाहिए, बाकी के पोजीशन पे क्या होना चाहिए? 0। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। अब MCQ में इस लाइन पे सवाल बनता है, ठीक है? ये एक मैट्रिक्स B है, इसको हम डैश कहेंगे, अगर I J के बराबर नहीं है तो उस पोजीशन पे रखा है अंडा, तो ये मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A12, तो ये 1 2 के बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, I इज नॉट इक्वल टू J, तो इस पोजीशन पे क्या रखा है? 0। ये क्या है? A13, अगेन A13 में 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन को समझना है अपन लोगों को।
क्या ये बात हमको समझ में आ रहा है? क्या हमको ये समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फिर से रिपीट करूं डायगोनल मैट्रिक्स? चलो, डायगोनल मैट्रिक्स तुम लोग फिर उड़ गए है ना? सो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है इस तरीके की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को क्या होना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। ठीक है, सो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो? जीरो हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? अगर मेरे ये मैट्रिक्स है A, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे जो Aij है, दिस हैज टू बी जीरो और I इज नॉट इक्वल टू J। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे I J के बराबर नहीं है। जैसे 1 2 के बराबर नहीं है तो इस पोजीशन पे क्या आना है? 0। 1 3 के बराबर नहीं है तो इस पोजीशन पे क्या आना है? 0। यही आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जहां I J के बराबर नहीं होता वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट? तो इन पोजीशंस पे आपको क्या मिलना है? 0 मिलना है। यहाँ पे क्या मिलना है आपको? 0 मिलना है। ठीक है, राइट? और अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो बस इतना याद रखो कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? A11, A22, A33, A44। डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे अंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज हमने डाल दिया 1, यहाँ पे डाल दिया 3, यहाँ पे डाल दिया हमने 4। सो यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमको आ गया? ओके, चलो। सो डायगोनल मैट्रिक्स हमको समझ में आ गई है। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पे 0 के अलावा कोई और नंबर है। यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स पे आपके पास नंबर होने चाहिए, बाकी सब अंडा होना चाहिए। और इस डेफिनेशन को भी अच्छे से पढ़ के समझना है। चलो भैया आगे चलते हैं। आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना है तो तुमको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम ये पिंक कलर का पेन क्यों आ रहा है? उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स वो कैसे हो? सेम हो। यानी कि A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन, इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट रखे हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मैंने तो ऐसे याद किया था, S फॉर स्केलर, S फॉर सेम। क्या सेम भैया? डायगोनल एलिमेंट्स को होना है सेम। सो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, और डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल तो 0 होंगे। क्या ये बात हमको पकड़ में आया? क्या ये बात हमको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेटा अगर कोई मैट्रिक्स है जिससे हमने Bij ऐसा रिप्रेजेंट किया है, तो अगर I J के बराबर नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे अंडा आएगा। लेकिन अगर I J के बराबर है तो उस पोजीशन पे आपको क्या मिल गया? K मिल गया। K मतलब कोई भी एक कांस्टेंट। ठीक है, जहां जहां I J के बराबर है वहां पे आपको एक सेम एलिमेंट मिल गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे -1 मिल रहा है डायगोनल एलिमेंट्स पे। डायगोनल एलिमेंट्स पे √3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। बाकी के नॉन डायगोनल अंडा होना चाहिए। अगेन दिस इज ऑल्सो
ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है सबको? हमको समझ में आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डन विद दिस थिंग? चलिए जी, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स एकदम सेम टू सेम हो, राइट। आफ्टर स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है, उस स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो भैया? जिसके डायगोनल एलिमेंट में 1 डायगोनल एलिमेंट उसका 1 होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देख लो आप, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी अंडा। जैसे ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो दिस इज अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ सकती हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रू है या फॉल्स है? क्या हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है? अगर मैं यहां पे लिखूं 2 2 2 0 0 0 0 0, भाई ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो क्या ये आइडेंटिटी होगी? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कहता है कि डायगोनल एलिमेंट बेटा 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, every identity matrix is a scalar matrix. Is it true or false? क्या हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? ट्रू है। हाँ, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि स्केलर तो भैया ये कहता है हमको बस डायगोनल एलिमेंट में सेम चाहिए और बाकी सब अंडा। तो डायगोनल एलिमेंट पे अगर 1 है तो यस इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार जीरो मैट्रिक्स बचा था। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स जैसा नाम है वैसा ही काम है, सारे एलिमेंट जीरो डाल दो, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो वो उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हो या नल मैट्रिक्स कहते हो जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो? जीरो। इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होता है आपका जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ये कुछ मैट्राइसिस है ए बी एंड सी, आपको पहचानना है टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। तो पहली मैट्रिक्स ए है, ये जो पहली मैट्रिक्स ए है उसका नाम क्या है? किस? तो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, ठीक है। बी मैट्रिक्स का नाम क्या है? क्या बात है, लाइन से सारे आंसर दे दिए तुम लोगों ने। बी मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर भी बोल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।